पानी आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना के सरप्लस जल के उपयोग को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक पाइपलाइन बिछाकर बरसात के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी को पेयजल के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और दोनों राज्यों के बीच में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पानी की बढ़ती जरूरत और घटते जल संसाधनों के बीच हर बूंद की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ यह समझौता केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत जुलाई से अक्टूबर के बीच यमुना में उपलब्ध सरप्लस पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है, ताकि उसका उपयोग पेयजल उपलब्ध कराने में किया जा सके। यमुना जल समझौता हुआ साइन, हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओयू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ समझौता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहे मौजूद। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हस्ताक्षर हुए। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले दोनों राज्यों और केंद्र के बीच कई दौर की बैठकों में परियोजना की तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का ये कहना है कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का के लिए, क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें किसी नए जल स्रोत की खोज नहीं की जा रही, बल्कि बरसात के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे बरसाती मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का उपयोग पेयजल के लिए किया जा सके। यदि योजना तय समय पर पूरी होती है तो इससे जल संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। यमुना के सरप्लस पानी का होगा उपयोग। पेयजल आपूर्ति बढ़ाना परियोजना का उद्देश्य। जल संसाधनों का हो सकेगा बेहतर प्रबंधन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्यासे तक पानी पहुंचाना सभी की साझा जिम्मेदारी है और हरियाणा इस परियोजना में पूरा सहयोग देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार यह समझौता दोनों राज्यों के बीच सहयोग की भावना को और मजबूत करेगा। पानी जो राजस्थान में जाएगा, मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक पाइपलाइन, बरसात का अतिरिक्त पानी होगा ट्रांसफर। परियोजना में हरियाणा देगा पूरा सहयोग। जल प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम, अंतर्राज्यीय सहयोग को मिली मजबूती।
हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में आधारभूत ढांचे और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में जल प्रबंधन से जुड़ी इस परियोजना को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसी भी ऐसी परियोजना की वास्तविक सफलता उसके समयबद्ध क्रियान्वयन और लोगों तक मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से तय होगी। इसलिए अब निगाहें इस बात पर होंगी कि यह योजना जमीन पर कितनी तेज और प्रभावशीलता से आगे बढ़ती है। पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ यह समझौता इसी सोच को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि परियोजना तय योजना के अनुसार पूरी होती है तो इससे जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, अंतर्राज्यीय सहयोग और पेयजल उपलब्धता को नई मजबूती मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।